राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी। भगवते नमः नमः भगवते नमः। और बढ़ाओ, रिटर्निंग नहीं आ रही। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रथम दिवस के 5 बजे की प्रार्थना में आए हैं। नई लोग सोचते हैं कि 5 बजे आज पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आए हैं तो ऐसी मार्मिक बातें मिली है। लोग सोचते हैं कि बड़ी कोठी है, इसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। 4 पहिए की गाड़ी है, इसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। कई फैक्ट्री दुकानें हैं, इसके ऊपर भगवान बड़ी कृपा है। तो संतों ने कहा कि ये कृपा नहीं है, ये तो उसका प्रारब्ध है, भाग्य है। कुछ ऐसे कर्म किया है कि उसके भाग्य में धन आया है, अनुकूल परिस्थिति आई है। भगवान की कृपा क्या है? सत्संग मिलना भगवान की कृपा है। देखो, नया स्टिकर बन के आया है। भगवान की विशेष कृपा की पहचान क्या है? सत्संग प्राप्त होना। ये नया स्टिकर बन के आया है सतीश जी। भगवान की विशेष कृपा की पहचान है सत्संग प्राप्त होना। हमें जो सत्संग मिलता है यह केवल कृपा से मिलता है। सत्संग मिलना अपने हाथ की बात नहीं है। जब द्रवय दीन दयालु राघो तब साधु संगत पाइए। तो वास्तव में सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। स्वामी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज जी, जब आप 5 बजे सत्संग कराते हैं तो उस समय हमारा पूजा पाठ का समय रहता है। तो अगर पूजा पाठ करता हूँ तो सत्संग छूट जाएगा, और सत्संग करता हूँ तो पूजा पाठ छूट जाएगा। तो महाराज ने कहा कि भाई, सत्संग तो अपने समय पर होता है, और पूजा पाठ तो आप 5 बजे के पहले भी कर सकते हो, 5 बजे बाद भी कर सकते हो। दोनों लाभ मिल गया। तो महाराज जी ने कहा कि नित्य दिन तो आप आगे पीछे कर लो, सत्संग मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। जैसे बिना एड्रेस के कोई अपने बेटे के पास जाना चाहे बम्बई में, तो कितना कठिन काम है। परंतु एड्रेस मिल जाए तो घंटे आध घंटे में पहुंच जाएगा, और एड्रेस नहीं मिले तो 5 साल तक घूमते रहे। ऐसे सत्संग से हमें एड्रेस मिल जाता है कि अरे भाई, अपना कौन है? अपने भगवान है। सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। महाराज जी कहते कि जैसे कोई गरीब घर का, झोपड़पट्टी के घर का बालक हो, और उसको कोई करोड़पति व्यक्ति दत्तक पुत्र बना ले, तो उसको करोड़पति बनने में कितना समय लगेगा? तत्काल। दत्तक पुत्र बनते ही करोड़पति बन गया। तो जो हम साधन भजन करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, करना चाहिए। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ताश चौपड़ खेलेंगे। परंतु ये कमा के धनी बनना है, और सत्संग सुनना ये धनी के गोद में जाना है। लोगों को इस बात का पता नहीं है
सत्संग की महिमा गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग और तूल न ताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तराजू के एक पल्ले पर स्वर्ग का सुख रख दिया जाए और अपवर्ग कहते मुक्ति को। स्वर्ग का सुख है, मुक्ति का जो आनंद है, तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर लौ मात्र थोड़े समय का सत्संग रख दिया जाए तो लौ मात्र वाला जो सत्संग का पल्ला है वो भारी पड़ जाएगा। सठ सुधरे सत्संगत पाई पारस परस कुदात सुहाई। स्वामी महाराज जी पास ऐसे ऐसे लोग आए जो मदिरा पान करते थे, खान पान बिगड़ा था, परंतु महाराज जी की पुस्तकें मिली, महाराज जी का सानिध्य मिला तो हजारों लोगों को सत्संग सुनाते हो, जीवन बदल गया। तो संत महात्माओं से हजारों लाखों करोड़ों का जीवन सुधरता है। तो सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। थोड़ा नीचे जाके बोल दो कि मंदिर का ही नहीं क्या? हाँ, तो मंदिर वाले बजा रहे हैं ना, उनको थोड़ा आप बोल के आओ तो थोड़ा कम कर दो, सत्संग चल रहा है ना। आप चले जाओ। आप आवाज़ तो कम कर ही सकते हैं। चलो कोई बात, चलो थोड़ा बोलो कि आवाज़ तो कम कर ही सकते हैं। आप मत जाओ, आप तो सीधे साधे हो, आप नहीं बोल पाओगे, ये बोल देंगे, आप रहने दो। बोलो गिरधर गोपाल की। तो सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। देखो, 3 काम तो कभी पूरे नहीं होते, नींद, बात और काम। चाहे जितना नींद ले लो, बिस्तर पर पड़ते नींद आ जाएगी, और बातें चाहे जितना कर लो, मित्र साथी पड़ोसी मिलते फिर वही बातचीत। तो नींद, बात और काम, काम चाहे जितना कर लो कुछ न कुछ काम बाकी रहेगा। तो ये 3 आवश्यक कार्य को इसमें से समय निकाल के सत्संग का जरूर लाभ लेना चाहिए। सत्संग से इतना लाभ मिलता है कि जो हम काम धंधा कर रहे हैं तो अभी अपना मान के करते हैं कि मेरा काम है, और सत्संग से हमें पता लगता है कि ये भगवान का काम है। इतना ही फर्क पड़ता है। काम वही है, परंतु पहले सोचते थे मेरा काम है, अब भाव बदल गया कि नहीं नहीं ये भगवान का काम है। ये सत्संग का प्रभाव है। पहले हम सोचते थे माला फेरना ही भजन है, अब सत्संग से पता लग गया कि करनित करई राम पद पूजा। जो भी हम काम करते सब भगवान का पूजन हो गया। तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत कीरत गति भूत भलाई जब जे जतन जहाँ जे पाई। सो जाने सत्संग प्रभाव लोको वेद न आनु पाओ। संसार में किसी का सुधार होता है, सेवा की भावना आती है, तो सत्संग का ही प्रभाव है। अब प्रश्न उठता है कि संत महात्मा कहते हैं सत्संग जीवन में एक बार होता है,
तो बार बार सत्संग क्यों करे? एक बार विवाह हो गया तो सदा के लिए हो गया, एक बार हम भगवान से संबंध जोड़ लिए तो सदा के लिए जुड़ गया। अब बार बार सत्संग सुनने की जरूरत क्या है? तो स्वामी महाराज कहते हैं कि भाई इससे बढ़िया कोई काम हो तो बताओ, इससे बढ़िया कोई काम है ही नहीं। तो सनकादिक चारों भाई हम लोगों के पूर्वजों के पूर्वज हैं और वो रोजाना भगवान की कथा चर्चा करते हैं और सुनते हैं। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। जिनके दिशाएं ही वस्त्र हैं, नंग धरण बिचरण करते हैं। आशा बसन व्यसन, उनके अंदर भी व्यसन है क्या? कि रोजाना भगवान की चर्चा करना, रोजाना भगवान की चर्चा सुनना। जहाँ कथा होती है वहाँ चारों भाई पहुँच जाते हैं, और कथा नहीं होती तो चारों में एक कथावाचक बन जाते, बाकी 3 श्रोता बन जाते। अब शंकर भगवान दुनिया के मालिक हैं और अपने प्रभु राम जी से मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कि बार बार बर मांगहो, बार बार बर मांगहो, हरसि देव श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। शंकर भगवान मांगते हैं कि देखो प्रभु, बार बार मांगने से देने वाला गुस्सा कर बैठता है, परंतु हर्ष देव, प्रसन्न होकर के देना। राम जी कहते रहे, बोले आप क्या चाहते हो? बोले पद सरोज अन पायनी, आपके चरणों में अगाध प्रेम हो जाए, अकाट्य प्रेम हो जाए, आपकी भक्ति मिले और सत्संग मिले। अब बताओ भाई, शंकर भगवान सत्संग की जरूरत है क्या? शंकर भगवान हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि जो हम अपने इष्ट देव राम जी से मांगते हैं वही अपने इष्ट देव से आप मांगो। हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। और शंकर भगवान से बढ़ के कोई कथावाचक है नहीं, हुआ नहीं, हो सकता ही नहीं। और शंकर भगवान रोजाना कथा सुनाते हैं और कथा सुनते भी हैं, दोनों बातें। काकभूषणी महाराज जी के आश्रम में जाके कथा सुनते हैं, अगस्त ऋषि के पास जाके कथा सुनते हैं, और पार्वती को कथा सुनाते भी है। स्वामी महाराज से पूछा गया कि जो जीवन मुक्त महापुरुष हो गए, सिद्ध हो गए, वो भगवान की कथा सत्संग सुनते हैं क्या? सत्संग सुनने के लिए जाते हैं क्या? तो स्वामी महाराज ने उदाहरण दिया कि जैसे दंगल होता है तो बड़े बड़े जो पहलवान होते हैं वो छोटे पहलवानों को कुश्ती देखने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि उनसे राय नहीं जाएगा, चलो भाई दंगल हो रहा है। ऐसे भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, गीता रामायण का पाठ, माला नहीं करेगा तो ताश चौपड़ खेले। किसी ने कहा महाराज जी अब हम भगवान के हो गए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो स्वामी महाराज डांट के बोले कि तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हें भजन आफत लगता है। इससे बढ़िया कोई काम हो तो बताओ। तो 102 वर्ष तक महाराज जी जीवन भर सत्संग सुनाते रहे। एक एक दिन में 14-14 घंटे सत्संग सुनाते थे महाराज जी। युवावस्था में एक एक दिन में 14 घंटे सत्संग सुनाते थे। 14 घंटे, 15 घंटे। इस गांव में गए घंटे सुनाए, उस गांव में गए पैदल। और वृद्धावस्था में तो 2 टाइम 3 टाइम तक सत्संग सुनाते रहे। अंतिम दिन तक सत्संग सुनाते रहे। तो क्यों? क्योंकि सत्संग से अपने को भी लाभ मिलता है, दूसरों को भी लाभ मिलता है।
अभी 2-4 दिनों से एक बड़ी बढ़िया बात आ रही है ठाकुर जी कृपा से कि सत्संग की क्या ज़रूरत है। तो सत्संग एक चेतावनी है, हमें चेताती है कि आप किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए। जैसे ड्राइवर गाड़ी लेके जाता है तो बोर्ड पर लिखा हुआ होता है सावधान आगे अंधा मोड़ है। अब लिखने की क्या जरूरत है भाई, अब ड्राइवर अंधा है क्या? परंतु बोर्ड पढ़ते ही सावधान हो जाता है, अरे भाई अंधा मोड़ है, गाड़ी की स्पीड स्वतः कम हो जाती है, सावधानी आ जाती है। ऐसे सत्संग हमारे को चेताता है। और बिना सत्संग के तो भूत प्रेत की दशा है। स्वामी महाराज से किसी ने कहा, महाराज जी के पास तो हर तरह के लोग आते थे, बोले महाराज जो पाप करे वो सत्संग में जावे, जो पाप करे वो सत्संग में जावे, कथा में जावे। हम पाप करते नहीं, हम क्यों जावे, हम तो एकदम दूध के धोए हैं। तो महाराज जी बोले कि ऐसे लोग कोरा पाप ही पाप करते हैं। भगवान के वस्तुओं को अपना माना है कि नहीं माना है, भगवान के मकान को अपना माना है कि नहीं माना, भगवान की बेटा बेटी को अपना माना कि नहीं माना। तो वो समझ ही नहीं सकते। तो सत्संग बार बार सुनना चाहिए, रोजाना सुनना चाहिए, कई बार सुनना चाहिए। महाराज जी की पुस्तकें पढ़े, प्रवचन सुने, संतों की वाणी सुने, पुस्तकें पढ़े। एक हमारे मित्र हैं जयपुर के प्रोफेसर, वो कहते हैं कि ये स्टिकर मैं गाड़ी चलाता हूँ तो सामने रख देता हूँ, एक क्लच के पास रख देता हूँ, एक स्टिकर बेटे के मेज पर रख देता हूँ। अब जहाँ भी जाता हूँ तो कोई न कोई बात मिल जाती है और पता नहीं कौन सी बात लग जाए। तो सत्संग से हमारा जीवन सुधरता है। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सुधरता है सत्संग से, और स्वभाव बिगड़ता है कुसंग से। क्यों? क्योंकि जैसा करेगा संग और वैसा चढ़ेगा रंग। तो सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। संत महापुरुष जीवन मुक्त जिनको करना जानना कुछ बाकी नहीं रहा, वो भी रोजाना सत्संग करते हैं, सुनते हैं। क्योंकि इससे बढ़िया कोई काम है ही नहीं। इससे बढ़िया कोई काम है तो करे, इससे बढ़िया कोई काम है ही नहीं। तो ये खुराक है, खुराक अपने बुद्धि समझ का विवेक खुराक है, विवेक का खुराक है। विवेक तो हमारे सबके अंदर है, परंतु वो ढका हुआ है, और सत्संग से विवेक जागृत हो जाता है। ये जो पुस्तक बनाई है शशि बहन करके, स्वामी महाराज जी की बड़ी गहरी साधिका सत्संगी है। अविवाहित रह करके पूरा जीवन भजन सत्संग में लगा दिया। तो अभी द्वारिकाधीश में उसको लेकर के लोग गए हैं, जयपुर से लगभग 160 लोग। वो गीता प्रचार समिति बनी है, तो लोग गीता का प्रचार करते हैं। तो सत्संग उसका हो रहा है। तो घनश्याम जी गए हुए हैं, तो मेरे से बात कराए। मैंने कहा हमारे से बात कराना उस बहन से। अब मिले तो हो गया, अब लगभग 17-18 साल हो गए। महाराज जी थे तो रहते थे, सब साथ में रहते थे। जहाँ महाराज जी का सत्संग होता तो वहाँ वो साथ में जाती। अब सत्संग कराती रहती है। तो मैंने कहा बहन जी आपने पुस्तक निकाला, हमें तो पता नहीं था, और मैं तो आपका ऋणी हूँ, मैं तो निहाल हो गया। ऐसी ऐसी बातें महाराज जी के प्रवचन मिली है, आपने चुन चुन करके प्रवचन छाट के निकाला है। 376 नंबर कसौटी मत लगाओ, संदेह मत करो, और 342 नंबर भगवते नमः,
तो उस बहन ने कहा कि पुस्तक तो मैंने बनाई है, परंतु हमें खुद पता नहीं है, अब हमें दोबारा सुनना पड़ेगा। मैंने कहा इसका तो प्रभु संबंध अभियान, बोले मैंने सुना प्रभु संबंध अभियान चल रहा है। तो ये स्वामी महाराज जी बड़ी भारी कृपा है। तो बार बार सुनने से भी पकड़ में बातें नहीं आती, तो बार बार सुनने से कभी भगवान की कृपा से दृष्टि चली जाती है। महाराज जी कहते जैसे स्कूटर में किक स्टार्ट तो एक ही बार में होता है, परंतु वो 15वीं बार में होगा कि 10वीं बार में होगा, 25वीं बार में होगा, 4थी बार में होगा, तो एक किक के लिए बार बार किक लगाते हैं। ऐसे बार सत्संग तो एक ही बार होता है जीवन में, परंतु उस एक बार के लिए बार बार करते हैं। भगवान के एक नाम से उद्धार कल्याण हो जाता है, तो बार बार माला फेरने की क्या जरूरत है। तो संतों ने कहा कि बार बार माला फेरने से ऐसा भाव बनेगा कि एक नाम से उद्धार कल्याण हो जाएगा। तो ये मामूली बात नहीं है। सत्संग जो है ये साधकों का खुराक है। देख लो, ये सबका अनुभव है कि आप सुबह 5 बजे प्रार्थना में आओ तो ऐसा लगता है कि पूरे जीवन में आनंद, पूरे दिन आनंद ही आनंद है। और सत्संग में नहीं आ पाए तो ऐसा लगता है कोई वस्तु खो गई, कोई वस्तु खो गई। तो ये अपने हाथ की बात नहीं, भगवान की कृपा है। जो स्वामी महाराज जी की बातें हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं, तो हमारे ऊपर भी कृपा है, आप लोगों पर ही कृपा है। अभी मैं सोच रहा था कि दिल्ली में बहुत जल्दी जल्दी कथा हो जाती है, इतनी जल्दी होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिमाग की बात आई, क्योंकि अभी कई ऐसे स्थान खाली हैं जहाँ लोग पता ही नहीं है। अब मैं कल गंगानगर से आ रहा था तो हनुमानगढ़ में 1.25 घंटे लगभग सत्संग चला। तो वहाँ 2006 से हम लोग जा रहे हैं, और कल वहाँ कथा सत्संग की चर्चा चली तो एक पुराने साधक बोले कि आज भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई, जो जीवन में पहली बार मिली भगवते नमः। और दिल्ली वाले तो धापे पड़े हैं, भगवते नमः सुन सुन के धाप गए हैं। उन्होंने कहा कि हम आज बड़ी भारी कृपा हो गई, जो पहली बार ये बात सुनने मिली भगवते नमः। ये तो बहुत बढ़िया मंत्र मिल गया। तो महाराज जी ने कहा कि आप इस बात को महत्व नहीं देते, इस बात को महत्व दो। कितना महत्व दो कि ऐसी बातें सुनने को मिल जाए तो कमरा बंद करके नाचो। महाराज जी ने एक स्टिकर में कहा है कि ऐसी बातें मिल जाए कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, तो ऐसी बातें सुन कर के नाचने लग जाओ, कूदने लग जाओ। ओहो, हम कलयुगी को इतने ऐसी ऊंची बात मिल गई। हम तो बेटे को अपना मानते थे, पोते को अपना मानते थे, धन को अपना मानते थे, मित्र को अपना मानते थे। आज पता लग गया कि भगवान अपने हैं, कोई अपना नहीं है। जो अपने दिखते उनकी सेवा कर दो। साधु बाबा बनने की जरूरत नहीं है, घर मकान दुकान छोड़ने की जरूरत नहीं है, उनकी सेवा कर दो। और भगवान अपने हैं। तो ये भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला है तो लाभ लेना चाहिए। चलो 5-10 मिनट प्रभात फेरी में चलते हैं। बस्ती वालों के कानों में पहुँचेगी भगवान नाम तो सब लोग पहुँचेंगे। बोलो गिरधर गोपाल।